अवहेलना होती है, क्योंकि जब तक माता पिता और बच्चे के प्रति अच्छा व्यवहार उनके प्रति नहीं किया जाता है, और ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जो बच्चों को पूरी तरीके से उनको अवहेलना करते हैं। जैसे सौतेली माँ के बच्चे और अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में अंतर हो जाता है, ऐसे बच्चे अपराधी भी हो जाते हैं और वो मानसिक स्वास्थ्य भी उनका वजह एक होता है। परिवार में तनाव, भारतीय परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं होते, बल्कि दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची आदि अनेक सदस्य हैं जिनका बच्चों के साथ विभिन्न बर्ताव होता है। परिवार के तनाव का बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवारों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती संयुक्त परिवार में, और उन सदस्यों के द्वारा कुछ चीज़ें होती रहती, उससे बच्चे जो सुनते रहते हैं, घर की बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, माहौल को, वैसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक कारण है मानसिक स्वास्थ्य का। घर के अनुशासन का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है, और तो कहीं पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के अनुशासन पर का कोई स्तर नहीं। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता, तो कहीं बच्चों को जरा सी गलती पर सजा दी जाती है। जैसा आप बहुत सारे ऐसे देखते भी होंगे वीडियो आदि, कि कहीं बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र दे दिया, कुछ भी करे बच्चा, और कहीं पर एक छोटी सी गलती में भी बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, उनको तालिबानी जैसी सजा दे दी जाती है। लेकिन ऐसा भी अनुशासन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब हम अध्यापक का व्यवहार भी मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर अध्यापक अच्छे से व्यवहार नहीं करता है तो फिर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का स्थान विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता है। यदि अध्यापक को व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या समान रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है और बच्चों को अत्यधिक दंड देता है, ऐसे अध्यापक से बच्चे भयभीत रहते हैं। निरंतर भय मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। जैसा कभी होता है कि किसी बच्चे को अध्यापक बहुत ज़्यादा उसको प्रश्रय देते हैं, लेकिन किसी बच्चे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और वो बच्चा देखता कि नहीं, मुझे मेरे अध्यापक ध्यान देंगे और मेरी समस्या को सुनेंगे लेकिन वो अध्यापक उससे पक्षपात कर रहा है, तो वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि वो सहानुभूति उससे नहीं रख पा रहा है। इसलिए उस बच्चे को जब सहानुभूति नहीं रखा, तो वो अध्यापक उसको दंड भी दे रहा अधिक, तो इससे बच्चे के अंदर के भय की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो उसका अध्यापक का व्यवहार भी इस मानसिक स्वास्थ्य के विशेष कारण है। अब विद्यालय का वातावरण, एटमॉस्फेयर है क्या, विद्यालय का जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है, विद्यालय का वातावरण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और ये सबसे मेन बात होती है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय में छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते, उनके मस्तिष्क में चिंता, भय बना रहता है, क्योंकि विद्यालय में पूर्ण रूप से बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे हमेशा भय के वातावरण में पढ़ते हैं, जिससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। अभिव्यक्ति के अवसर न देना, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जिन विद्यार्थियों और छात्रों में विचार व्यक्त करने संतान नहीं दी जाती, यहाँ पर छात्र भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा का दमन करते, जो मानसिक स्वास्थ्य पर, जैसा कि कई बच्चों को
जो बच्चे टैलेंट उन्हीं को खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास चीज़ें होती, उन बच्चों को कभी अवसर ही नहीं दिया जाता, और इससे उनके विचार की जो इच्छा है उसका बहुत दमन, कहने का मतलब उनको पूरी तरीके से दबा दिया जाता है इच्छाओं को, और इससे भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली भी मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। परीक्षा प्रणाली पर भी बालकों का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली ऐसी जिसमें बालक की परीक्षा का ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता, तो बालक की योग्यता को सही पता नहीं लगा। इस प्रकार बालक वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं करे। जैसा कई बार होता है, किसी बच्चे ने अच्छी एग्जामिनेशन दिया और किसी बच्चे ने बिल्कुल भी, लेकिन उस बच्चे ने अच्छे पेपर दिए लेकिन उसके नंबर बिल्कुल, और वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा, और उसके जो मूल्यांकन किए गए नंबर उस टीचर ने, उस अध्यापक ने बहुत ही कम दिए, और जिस बच्चे को मिले उसको ज़्यादा। तो इससे बच्चे के अंदर वो वातावरण विकसित होता है जिसमें आपको वह बच्चा समायोजित नहीं कर पाता, उस कहीं ना कहीं उसकी जो टैलेंट की भावना है दब जाती है, और वो भी एक मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। अब हम कल विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी को ओम